12 ज्योतिर्लिंग में एक जो है वो है उज्जैन, जो शिव जी है वहाँ के, उसका नाम दिया गया है महाकाल। काल मतलब क्या? समय, और महा मतलब अंत समय। तो शिव जी इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ डेथ। 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, लीडरशिप कोच, ऑथर, चाणक्य एक्सपर्ट, जिन्होंने बचपन से ही फिलॉसफी और संस्कृत में मास्टरी हासिल की और अर्थशास्त्र की नॉलेज को अपनी जीवन का मिशन बनाते हुए आज भारत के टॉप लीडरशिप ट्रेनर्स और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में शामिल हैं। टागोरी तो भस्म लगाते हैं, क्या कोई आम आदमी भी भस्म लगाना शुरू कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। एंड इट इज नॉट जस्ट मेकअप, देयर आर साइंटिफिक रीजंस ऑफ भस्म आल्सो। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। आप देखो शिव जी का भस्म लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं। उसी तरह ये जो ज्योतिर्लिंग है, इसका स्पेशलिटी इस जो भस्म के साथ अभिषेक होता है, आरती होता है। ऐसे भी मंदिर है जहाँ पे दारू का भी अभिषेक होता है। तो आप बोले कि ये कैसे? ये तो सही नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये कस्टम ओरिएंटेड है, ट्रेडिशन ओरिएंटेड। क्या घर में भस्म लेके आ सकते हैं और लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को हैंड इन हैंड। भगवान है, साइंटिफिक भी है, लेकिन भगवान साइंस के भी ऊपर है। शिव भगवान को धतुराई और बेलपत्री क्यों पसंद है? ये दोनों बिल्व पत्र एंड धतूरा दुनिया भर में जिधर भी एटॉमिक रिएक्टर्स है वो शिवलिंग के शेप। व्हाट डज इट मीन? वो एक ही शेप हो जो पूरा एनर्जी को संभाल के रख सकता है, दैट इज शिवलिंग शेप। श्रावण मास के अंदर फास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। श्रावण महीना पे आपको 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट मिलते हैं फ्रॉम ए नॉर्मल टाइम। मतलब क्या होता है उस महीने में, ऐसा क्या क्या चेंजेस आते हैं? हमारे यहाँ पे जो जितने सारे महीने हैं उसमें श्रावण महीना इज सपोज टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस। यहाँ पे जो जैसे ही चाणक्य जी की बात आती है और सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि उन्होंने तो एक स्टेटमेंट बोला था कि औरत नर्क का द्वार है। तो कितना स्टेटमेंट ट्रू है उनका और आप कैसे उसको देखते हो? चाणक्य के बारे में ऐसा बहुत गलत धारणा है कि वो स्त्रियों के खिलाफ थे। हमारे यहाँ पे एक स्त्री को अगर हम शादी करते तो पत्नी नहीं बोलते, हम कहते हैं। चाणक्य नीति में एक बात और दिमाग में आ रही है सर कि कोई भी अगर गोल टारगेट लिया है अगर किसी ने भी, उसको पूरा करने के लिए चाहे धोखा देना पड़े, चाहे प्यार करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो साम दाम दंड भेद वाली बात, तो क्या सब वैलिड है? वो क्या कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली से निकाल। करेक्ट। ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं है। इस पॉडकास्ट के प्रायोजक हैं श्री मंदिर, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन भक्ति मंच। हर दिन दर्शन, पूजा विधियां और चढ़ावे की सुविधा। आइए सब कुछ एक ही ऐप में। अभी डाउनलोड करें श्री मंदिर। डॉक्टर राधाकृष्णन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की बात कर रहे हैं धर्म, और श्रावण की बात न की जाए तो फिर बात बनेगी नहीं। तो दो वर्ड बहुत कॉमन है, एक तो श्रावण है और एक सावन है। तो दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तब डिवाइड कर रखा है भगवान को, या सिर्फ शब्दों को डिवाइड कर रखा है? जी बिल्कुल। सो अगर संस्कृत भाषा में देखें तो उसे श्रावण कहते हैं। तो श्रावण एक महीना भी है हमारे यहाँ पे। लेकिन जैसे नॉर्थ में है या साउथ में है, उच्चारण जिसे हम कहते हैं, तो वे वी टॉक, तो उसमें जो टोनैलिटी आती है, टोन, उसमें फ़र्क हो जाता है। जैसे अगर कोई बंगाली बोलता है या कोई केरला का बोलता है या कोई यूपी से बोलता है या गुजरात से बोलता है, तो सर्टन शब्दों को वो अलग से बोलते हैं, तो सावन हो जाता है। बट टेक्निकली संस्कृत लैंग्वेज में देखो तो श्रावण है, श्रावण मास। श्रावण मास। बट सावन भी बोलते हैं, श्रावण भी बोलते हैं, अलग अलग है। बट टेक्निकली ग्रामेटिकली संस्कृत में श्रावण है। श्रावण मास का क्या महत्व है, तो क्यों मनाया जाता है? और श्रावण के साथ शिव जी का भी संबंध है। और श्रावण सोमवार, अब कोई भी शिव जी के मंदिर में जाओ, इतनी लाइन लगती है, इतने लोग आते हैं। इसका कारण क्या? तो अगर आप कोई भी महीने में देखो तो 4 हफ्ते होते हैं। तो श्रावण महीना अगर आप देखो 4 से 5 सोमवार हो जाते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर आप समझो कहीं ध्यान करने बैठे, तो आपको अपने मन के साथ ही उसके साथ व्यवहार करना है, उसको शांत करना है। जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन, अगर मैं घर में बैठ के करूँ तो मुझे वही असर मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं पूजा रूम में करूँ तो थोड़ा शांतता ज़्यादा होती है, तो मेडिटेशन का इफेक्ट मुझे अच्छा मिलता है। लेकिन अगर वही ध्यान में हिमालय में जाके करूँ
तो वहाँ के जो पहाड़ है और वहाँ पे कितने सारे ऋषि मुनि आके गए, कहते हैं कि भगवान वहाँ पे रहते हैं। तो अगर कैलाश में चली जाए या हिमालय में चले जाए तो वही ध्यान, वही मेडिटेशन का असर काफ़ी अलग होता है। उसी तरह आप पूरे साल भर पूजा करो, पूरे साल भर ध्यान करो, उपासना करो, भक्ति करो, असर तो वही मिलेगा, लेकिन कोई-कोई समय में उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो ये श्रावण महीना वैसा एक महीना है में जहाँ पे आपको 3 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलते हैं फ्रॉम ए नॉर्मल टाइम। मतलब क्या होता है उस महीने में? ऐसा क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्या ग्रह नक्षत्रों में चेंजेस आते हैं? या सिर्फ़ इंसानों ने उसको बना दिया है इसलिए वो चेंजेस आते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखो हमारी जो यहाँ पे जो संस्कृति है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उसमें 2 शब्द है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वन इज़ एस्ट्रोनॉमी एंड सेकंड इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष विद्या, उसको पूरे ग्रहों के साथ हमने मिलाया है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज है, तो उसके आजू-बाजू में जो सारे ग्रह रहते हैं, उनका इम्पैक्ट हम पे होता है और हमारे जो सारे कैलेंडर है, जिसको हम पंचांग बोलते हैं, वो भी उसके साथ रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पे जो जितने सारे महीने हैं, उसमें श्रावण महीना इज़ सपोज्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस। यहाँ पे द पावर और जैसे मतलब जो इकोसिस्टम होता है या एनवायरनमेंट होता है या मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, दे आर वेरी हाई। और इसी महीने में हम बारिश भी देखते हैं। इसी महीने हम देखते हैं कि बहुत सारे जो किसान वर्ग के लोग हैं, तो जो किसान होते हैं वो बहुत अपना काम करके रुकते हैं कि बारिश कब आए। तो यहाँ पे जो महीना है वो सब महीने जैसे ही है, लेकिन इसमें अगर आप करोगे तो उसका जो आउटपुट है, उसके जो फ़ायदे हैं वो 3 टाइम ज़्यादा है, इसलिए श्रावण महीने का स्पेशल महत्व माना गया। पर क्या महत्व है श्रावण? मतलब मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं अपन श्रावण? जी, तो कैसे है कि अगर आप देखोगे कि हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि जहाँ पे कहा गया है कि इस महीने में ये करो तो इसका फ़ायदा ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर पढ़ाई सुबह करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो श्रावण महीने के पुराणों में, सारे पुराण में 18 पुराण है, शिव पुराण है। शिव पुराण से लेके विष्णु पुराण में आप देखोगे कि इस महीने का महत्व बहुत है। और आप और एक बात देखोगे, इसमें क्या है, तो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ जो हम लोग संसार के लिए जो क्रिया कर्म करते हैं वो कम हो जाता है। बस बारिश का समय हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, तो शादियाँ भी आप देखोगे बहुत कम होते हैं इस महीने में। तो फोकस जो होता है आध्यात्म की तरफ ज़्यादा होता है। ओह! जैसे आप देखोगे एक बार जो श्रावण महीना या फिर बारिश की जो सीज़न चातुर्मास जिसे कहते हैं, वो जैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे अलग-अलग सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत सारे उत्सव शुरू हो जाते हैं। तो मन क्या होता है, बोरा थोड़ा सांसारिक हो जाता है। लेकिन श्रावण महीने में जो महत्व है कि हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में 2 शब्द है, एक है बहिर्मुखी, जो बाहर की ओर देखता है, बट श्रावण में नेचुरली यू बिकम अंतर्मुखी, आप अंदर जाते हो, तो इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। हाँ, मैं भी ये तो फ़ील कर पा रहा हूँ कि मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें बंद हो जाती है, काम मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा ठहर जाना चाहिए। ओह वाओ! अच्छा, एक और शिव भगवान की बात जब बात करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें निकल के आती है। तो शिव भगवान की बात करते हैं तो बोलते हैं कि थर्ड आई होती है, वो हमेशा बंद रहती है। सो एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, वो आप कंप्लीट करना उसको, कि जब माता पार्वती ने शिव भगवान की आँखों पे हाथ रख दिया था और उससे अंधक का जन्म हुआ था। और वो मतलब ऐसा राक्षस बन गए थे कि मतलब पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे, सब कुछ करना चाह रहे थे। शिव भगवान की आँखें बंद है और पसीने से शायद अंधक का जन्म हुआ। तो वो क्या स्टोरी है? सो ये कहानी मैंने जितना समझा है, तो वैसे तो इतनी पॉपुलर कहानी नहीं है जो आपने अभी बताया, बट बिल्कुल सही है कि कहते हैं शिव जी के 3 आँख हैं, हाँ। बिल्कुल, और तीनों आँख बंद रहती है। तो आप देखो कोई भी शिव जी का अगर मूर्ति देखो, चित्र देखो, ध्यान में रहते हैं। अब केवल तीसरे आँख नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बंद रहता है। अब आप देखो कि जो तीसरा आँख है वो यहाँ पे होता है। अगर आप हमारे चक्र के बारे में बात करो तो यहाँ पे भी एक चक्र है और यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट। और बहुत सारे ग्रंथों में जैसे विज्ञान भैरव एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो शिव जी ने पार्वती को हमारे 112 टाइप्स के ध्यान कैसे करनी चाहिए इसके बारे में कहा गया है। सो उसमें से एक जो ध्यान है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे हम शिव जी का तीसरा अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत पावर होता है और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप फोकस करो आंख बंद करके, तो आपको एक पावर का महसूस होता है। मुझे याद है हम बचपन में ये करते थे, स्कूलों में करते थे, शायद आपने भी किया होगा कि समझो आप आंख बंद करो, ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हो।
आँख बंद करो, किसी अपने मित्र को बोला आँख बंद करो, और उसे पता भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने उंगली थोड़ा सा ले जाओ, टच भी मत करना, तो और थोड़ा सा घुमाओ, तो उसे फील होगी कि कुछ हो रहा है। करेक्ट, बाकी और कहीं जगह फील नहीं नहीं होता। होगा, नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी सेंट्रल पॉइंट। तो आप देखिए इस कहानी में जो पार्वती जी की आपने बताई, तो ऐसा कहते हैं कि वो मस्ती में थी। ऑफकोर्स अपने पति देवी है, तो बोले हमेशा आँख बंद करे, तो बीवियाँ होती है ना, चलो इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली कहते हैं कि उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया, तीसरी आँख है यहाँ पे, अभी तीनों बंद है, बट इसमें ये जो आँख है इट्स गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, हीट, उसमें ऊर्जा बहुत होती है। तो कहते हैं जब उसके हाथ वहाँ पे गए तो ऑटोमेटिकली उनकी जो ऊर्जा है उसकी वजह से उनके पसीना आ गए, और उस पसीने से पैदा हुआ। और आपको पता है कि उसी पार्वती के शरीर से गणपति जी आए। करेक्ट करेक्ट। तो तो ऐसे मान्यता है कि वो जो पसीना और जो एनर्जी से जो आए हैं उसकी ये कहानी। अच्छा राधा कृष्णन सर, अपन एक बात और करते हैं उज्जैन मंदिर की। उज्जैन मंदिर में होती है भस्म आरती, वो भी सुबह 4 बजे के आसपास होती है। तो भस्म आरती का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ है, रहस्य है, और क्या होता है वहाँ पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों पे? जी, भारत में बहुत सारे स्थान है जिसमें एक जैसे शक्ति बहुत अलग सा है, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक जो है वो है उज्जैन। और उज्जैन का जो मंदिर है या फिर जो शिव जी है वहाँ के, उसका नाम दिया गया है महाकाल। तो उज्जैन एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्थान भी है। वहाँ के जो पंडित है ट्रेडिशनल, उनके पास ऐसी ऐसी विद्या है, गुह्य विद्या, सीक्रेट नॉलेज, जो बहुत कम स्थानों में है इंडिया में। वाराणसी में है, वैसे उज्जैन का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप भस्म आरती की बात करो, आप नाम देखिए, महाकाल, काल मतलब क्या, समय, और महा मतलब अंत समय। तो शिवजी इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ डेथ, जैसे हमने कहा महामृत्युंजय। सो जैसे हम कहते हैं जीओडी, तो अब मेरे भारतीय संस्कृति में जनरेटर ऑपरेटेड डिस्ट्रॉयर, तो जनरेट करता है वो ब्रह्म जी, ऑपरेट करता है विष्णु जी, और शिव जी जो है इज मृत्यु। तो आप देखिए मृत्यु, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे संस्कृति में हम अपने देश को जलाते हैं अग्नि में, तो उसका क्या होता है भस्म। और अब शिव जी और भस्म देखो दोनों रिलेटेड है। तो आप देखो शिव जी का भस्म लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं। तो उसी तरह ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका स्पेशलिटी इस जो भस्म के साथ अभिषेक होता है, आरती होता है। तो इसमें क्या है कि नंबर वन, आप जब भस्म के साथ देखोगे तो एक है कि मेरी भी एक समय में मृत्यु आने वाला है, मैं भी मृत्यु के पास जाने वाला हूँ। तो वो जो क्या है कि एक हम कहते हैं अटैचमेंट, या हम जिसके साथ लगाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शिव जी ऐसे भगवान है कि आपको भोलेनाथ के रूप में भी दिखते हैं, जो कहते हैं चल बेटा चाहिए, ये चाहिए, लॉटरी लगनी है तो ले ले, तेरे पैसा चाहिए ले ले। यहाँ तक कि अगर आपको घर चाहिए तो शिव जी को प्रार्थना करो, घर भी मिल जाएगा। लेकिन उनको ये भी आपको सिखाते हैं कि भस्म के द्वारा कि ये सब नश्वर है। तो ये जो भस्म की आरती है बहुत सुंदर है। अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत भाग्यवान हो, नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिए, नहीं तो आजकल यूट्यूब में लाइव भी होता है, करेक्ट, वो भी देख सकते। को भी देख सकते हैं। लेकिन सो ब्यूटीफुल, और उसका जो हम बोलते हैं एक्सप्रेशन है, हम कभी शब्दों में बोल नहीं सकते। तो ये एक स्पेशलिटी है इस ज्योतिर्लिंग की। हाँ, अगर आप देखो कि हर ज्योतिर्लिंग में और हर शिव जी के मंदिर में कहीं ना कहीं भस्म हम अर्पण करते हैं या लगाते हैं, लेकिन द स्पेशलिटी ऑफ उज्जैन महाकाल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद भस्म आरती। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग कौन सा है सर? सो ऐसा कहते हैं कि माँ को पूछा जाता है अगर आपके पास 15 बच्चे हैं तो आपका सबसे प्यारा कौन सा है? 15 ही है। तो आप देखोगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, पहली बात दे आर ऑल स्वयंभू, किसी ने उसका निर्माण नहीं किया, खुद से आए हो। खुद से है। तो स्वयंभू मतलब अपने आप। और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में है। तो सबसे ऊपर आप केदारनाथ देखते हो, नीचे रामेश्वरम, सोमनाथ जी है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे है कि शिव जी का मुख्य स्थान माना जाता है। और आज भी आप देखो इतने सारे हजारों सालों के बाद भी ये 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व है। उसका क्यों रीज़न, एक तो है पुराणों की कहानियाँ, लेकिन मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत आई वुड से ब्लेस्ड हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है। वाओ। तो मुझे पता है कि जस्ट 2 साल पहले सोमनाथ गए थे, तब पता चला, मैं काउंट कर रहा था, मुझे अरे हो गया, ये मेरा लास्ट है। तो कैलाश मानसरोवर हो गया, सारे ज्योतिर्लिंग हो गए, पशुपतिनाथ भी हो गया। लेकिन जब भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है।
दो कहानी आपको बताऊंगा। तो एक लड़का था और बहुत अच्छा पढ़ता था, तो उसको पता नहीं था कि आई थिंक ही वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, आफ्टर 12th क्या करोगे, तो ये प्रश्न लेके वो आया था। मैं बोला तो शिव जी की प्रार्थना करो। तो शिव जी की प्रार्थना मतलब क्या? तो मैंने कहा कि दो चीज़ आप कर सकते हो कि सोमवार आप एक काम करो, कोई शिव जी के मंदिर में जाओ, थोड़ा अभिषेक कर लेना। दूसरा, हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दो ज्योतिर्लिंग चले जाना। मुझे अभी भी याद है, 12 एक महीने के उसने मुझे फ़ोन किया और कहा आप अभी तो वेकेशन चल रहा है, एडमिशन हुआ नहीं और पता नहीं कन्फ्यूजन है। मैंने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कर दिए, और जैसे ही मैंने 12वां ज्योतिर्लिंग ख़त्म किया, मेरे ख्याल से उसके लिए 12वां था रामेश्वर, मेरे लिए 12वां था सोमनाथ। वो उनके जो प्रक्रिया वो नीचे ख़त्म हुई, और जैसे ही वो रामेश्वरम मंदिर के बाहर आए, तो किसी ने उनको बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता कि मैं ऐसे-ऐसे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आया, तो ज़रा यहाँ पे आओ। तो बोलते कि तुम कहाँ से हो? तो बोला पता नहीं अभी कौन है बंदा। तो बोला कि मैं ये जगह से आया हूँ। बोले तुम क्या करना चाहते हो? तो बोला मतलब? तो बोलते कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है? तो बोला हाँ बिल्कुल पढ़ाई करनी है। तो बंदा मुझे पता भी नहीं था कौन था, फिर हम बैठ के बात किए, मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे। तो वो एक ज्योतिष निकला, एक लोकल ज्योतिष है वहाँ। बोले एक काम करो, हम लोग शाम को मिलते हैं और आपकी कुंडली देख के मैं बताऊंगा आपको कि आपको आगे करना क्या है। ही गॉट एन एडमिशन लेटर ऑन, मुझे ख्याल से शायद आईआईटी में वगैरह करके आज वो बहुत बड़े स्थान पर है। तो कहने का मतलब ये दिखता होगा एक छोटी सी घटना, बट एक व्यक्ति जिसको ये पता नहीं थी करियर चॉइस क्या करना है, 12 ज्योतिर्लिंग के बाद उसको वो भी गाइडेंस मिल गया। अभी वो ज्योतिष को भी पता नहीं होगा ये लड़का कौन है, बट कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रेरणा मिली, एक डायरेक्शन मिली। दूसरी जो बात है, जैसे ज्योतिर्लिंग जो है पूरे इंडिया में है, तो महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है जिसको कहते हैं घृष्णेश्वर। तो घृष्णेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ पे भी मैंने ऐसी कहानी सुनी कि बहुत सारे लोग जाते हैं अजंता एलोरा, जो वहाँ से काफ़ी बगल में है। लेकिन जब वो घृष्णेश्वर गए, तो वहाँ पे उनको किसी ने कहा कि शिवलिंग का अभिषेक करना, और उनके जो पिताजी थे जिनको एक्चुअली कैंसर हो रहा था एंड दे वर गोइंग टू ट्रीटमेंट, तो पता नहीं इसने वो इच्छा रखी कि मेरा जो पिताजी है उनका जो रोग है प्लीज़ कुछ उसका निवारण कीजिए, और उन्होंने जैसे आपने बताया कि महामृत्युंजय का जप किया, और जैसे वापस आया एंड उन्होंने टेस्ट किया, तो वहाँ पे बैठ के इट्स लाइक ए डिवाइन कनेक्शन, उनके पिताजी का कैंसर कंप्लीटली क्योर हो गया। मतलब कभी तो कुछ किया नहीं, नॉर्मल जो अपना प्रोसेस चल रहा था। तो किसी को 12 ज्योतिर्लिंग में शायद लाइफ में करियर डायरेक्शन मिल जाए, किसी को रोग की मुक्ति मिल जाए, या किसी को आध्यात्मिक प्रोग्रेस मिल जाए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, आदि काल से चला आ रहा है, और वहाँ पे शिव जी रहते हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं, 0%। 0%। मतलब किसी को भी लाइफ में सक्सेस पानी या डायरेक्शन लेस हो गया वो एकदम, जी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले, अपने आप ही मतलब एक राह पकड़ लेगा, डायरेक्शन पकड़ लेगा। इसमें एक सोमनाथ मंदिर की बात घटना बार बार याद आती कि कम से कम 17-18 बार इस पे अटैक हुए हैं, और सिर्फ सोमनाथ मंदिर पे ही क्यों अटैक हुए? सो देखिए, अगर आप मैप में देखोगे कि सोमनाथ मॉडर्न डे गुजरात में आता है, और आप देखोगे कि वो समुंदर के किनारे है, और जितने भी हमारे यहाँ पे आक्रामक आए उस जमाने में, दे ऑल केम थ्रू सी रूट। जब ब्रिटिशर्स आए वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे इट इज़ इजी टू अटैक। तो ये जो मंदिर है आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोमनाथ मंदिर, कि इतने साल और इतनी बार अटैक करने के बाद भी वो मंदिर आज भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका जीर्णोद्धार किया, आज भी हम जाते हैं वहाँ पे। तो सोमनाथ का क्या, बिकॉज इट इज क्लोज टू द सी। और मैं आपको एक पॉलिटिकल एंगल से इसका जवाब दूंगा। देखो, अगर आपको कोई भी स्थान को जीतना है, तो अगर आप चाणक्य के एंगल देखें या राजनीति के एंगल से देखें, तो आप उसको दो तरीके से एक नए स्थान को जीत सकते हो। पहला जो मार्ग है नया राज्य को जीतना, उसके राजा को हरा दो। तो राजा को अगर आपने हरा दिया तो पूरे प्रजा डर जाती, फिर उनको ऐसा मानने जाता है कि चलो हमारे नए राजा भी बाहर से आए हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका है कि वहाँ पे जो देवस्थान है या जिसको मानते हैं उसका आप टेक ओवर कर लो। तो अगर आप देखो कि वो बहुत बड़ा स्थान है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर के बिना गुजरात कैन नॉट बी कंप्लीट। मैं तो ये कहता इंडिया कैन नॉट बी कंप्लीट। तो जैसे बाहर से लोग आए, तो पहला अटैक करके अपना जो अस्तित्व है वो दिखाना। और दूसरा आप देखोगे कि आजकल के ज़माने में हमारे पास सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो अगर हमको कोई मैसेज देना है लोगों को, तो हम सोशल मीडिया में डालते हैं। कोई अनाउंसमेंट करना है, उस ज़माने में आप कैसे करोगे?
तो सारे लोग मंदिर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे परंपरा है कि सुबह उठ के मंदिर जाओ। तो अगर आपको कुछ बताना है, समझो लाखों लोग एक जगह में रहते हैं, अभी हर व्यक्ति वहाँ पे मंदिर जाता है, तो उसको टेक ओवर कर लो। तो एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि देखो अभी नया राजा आ गया है। सो तोड़ने का कारण ये था कि शो देयर प्रभुत्व, कि मैं आ गया हूँ, नया हूँ राजा। लेकिन सोमनाथ मंदिर का खासियत देखिए, इतने आक्रमण के बावजूद आज भी वो टिका हुआ है, बिकॉज शिव जी और शक्ति स्थान है और ज्योतिर्लिंग है। वाह! सर आपका कोई रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहोगे? मतलब आप 12 ज्योतिर्लिंग आपने किए हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस फ़ील हुआ? कभी आप जैसे बोलते हैं कि कभी आप मंदिर में जाते हो तो आपको ऐसा कनेक्टिविटी फ़ील आती है कि आपके आँसू भी आ जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैं शेयर करूँगा, बट आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? मेरा तो भगवान का इतना अच्छा नाता है, शिव जी का अच्छा नाता है कि मेरे जीवन में सब शिव जी निकाल दो तो ज़ीरो। तो राधा कृष्ण पिल्ले माइनस लॉर्ड शिवा इज़ ज़ीरो। तो मैं थोड़ा आपको आगे की कहानी बताऊँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी बहुत सारे शिव मंदिर हैं। सो ये 12 ज्योतिर्लिंग तो मुख्य हैं। लेकिन आप देखोगे पशुपतिनाथ, जो नेपाल में है, या और ऊपर जाओ कैलाश, वो तो भारत में है भी नहीं। टेक्निकली आप देखो तो तिब्बत में है। तो मैं तो कैलाश 4 बार जा चुका हूँ, 4 टाइम्स? 4 टाइम्स, और सोचो विदाउट प्लानिंग, 12 ज्योतिर्लिंग विदाउट प्लानिंग। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार कैलाश गया था, अब आप कैलाश में जाओगे या फिर उसका पिक्चर भी देखोगे, वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, इट्स अ पर्वत, इट्स अ माउंटेन, पर्वत, उसको ही शिवलिंग मानते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गया और वो जब उसका दर्शन हुआ, तो मुझे पता नहीं कि मन में एक कल्पना आई कि मेरा पूरा जो जीवन है वो मुझे चाणक्य को पढ़ने में और चाणक्य के जो ज्ञान है अर्थशास्त्र में, उसे लोगों को पढ़ाना है। अब आप देखो कोई दिव्य स्थान है, कोई मंदिर जैसी जगह है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा भी क्या है ये मन में चल रहा है। तो मुझे अभी भी याद है कि शिव जी के साथ अगर पार्वती है तो मेरे साथ मेरी बीवी थी सुरेखा। तो उसको मुझे ऐसे मन में क्यों विचार आ रहा है। और 2-3 दिन हम लोग कैलाश पर्वत के आजू-बाजू में थे, मानसरोवर में थे, लेकिन ये विचार छोड़ के नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हमारे साथ एक गुरुजी थे, स्वामी ईश्वरानंद जी, तो उनको उनको पूछो। तो बोला, उन्होंने कहा ये जो यहाँ पे जो एनर्जी है और यहाँ पे जो विचार आते हैं वो आपके नहीं है, वो शिव जी खुद भेजते हैं। तो अच्छा, तो चलो अभी जाओ, तुम्हारे लाइफ में एक डायरेक्शन मिल गया। तो किसी को डायरेक्शन मिल गया है तो मुझे भी मिला है। और उसके बाद चाणक्य पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, उसमें मैंने पीएचडी की और आज दुनिया भर में उसी के बारे में लिखता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ। और उससे पहले कभी आपने चाणक्य नीति नहीं सुनी थी, पढ़ी थी सुनी कभी? तो सबने थी। देखो चाणक्य नीति के बगैर तो कोई भारतीय भारतीय बोल भी नहीं सकते। तो सुनना सबकी बात है, लेकिन अगर आप देखोगे कि मैं शायद शिव जी की कृपा से चुना गया टू टेक हिज नॉलेज। आपको वो थॉट आया अंदर अपने बिल्कुल, आप? बिल्कुल। दूसरी घटना आपको बताऊँगा। जब मैं वापस आया था, ये सब मार्ग में गया, तो कभी-कभी वो छोटा-सा अहंकार भी हो जाता है। देखो अभिषेक जी, ऐसा होता है कि एक होता है अहंकार और दूसरा होता है ज्ञान का अहंकार। वो बहुत भयानक होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ज्ञानी है ना, सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुजी बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। तो मैं अपने गुरु के पास गया और चाणक्य ये कहते हैं कि अगर आपको अहंकार को कम करना है तो एक गुरु के पास जाके मार्गदर्शन लो। तो मुझे याद है हमें हमारे गुरुजी के पास हम गए और पूछे उनको कि अभी तो बहुत सारा नेम फेम जो प्रसिद्धि तो मिल रही है सोशल मीडिया से लेके, पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं कहीं अध्यात्म के मार्ग से हम छूट ना जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छी कल्पना मुझे बता दी। देखो, एक चीज अपने आप को एक लक्ष्य रखना और एक ऐसी जगह जिसमें आप अपना दिमाग मत यूज करना। तो मतलब क्या, किसी का आश्रय ले लो। तो मैंने कहा किसका लो, तो एक काम करो, शिव जी का आश्रय लो, ये मेरा इष्ट देवता है। तो हर दिन सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाना। तो तब से लेके कम से कम मेरे ख्याल से अभी तो 25 साल हो गए, हर दिन सोमवार को शिव जी के मंदिर जाता हूँ। लेकिन लेकिन अभी मैं आपको जैसे मेरी कहानी बताऊंगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत मतलब 20 दिन इन अ मंथ। और हो सकता है तो मैं उतना कट डाउन करता हूँ कि सैटरडे, संडे, मंडे, ये 3 दिन मैं बॉम्बे में अपने घर में, अपने परिवार में, मैं ऑफिस में रहूँ। तो जभी-जभी मंडे बॉम्बे में हो तो मेरा एक शिव जी का मंदिर है जहाँ पे मैं जाता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा हो गया कि मैं शायद बॉम्बे में नहीं हूँ मंडे और उस शिव जी के मंदिर में ना गया हूँ। बट मैंने ये भी देखा है कि कहीं न कहीं जो मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में पहुँच जाता हूँ। एक छोटी-सी आपको उदाहरण बताऊँगा। मुझे याद है कि एक घटना थी, मैं पटना में था
तो वहाँ पे एक अच्छा स्थान है कॉल्ड दरभंगा, जो पटना से 1 घंटे के ड्राइव पे है। सो मुझे एक लेक्चर था वहाँ पे ऑन संडे, और वहाँ से जो कनेक्टिंग फ्लाइट है शायद बॉम्बे में नहीं था, तो उन्होंने कहा आप एक दिन रुक जाइए। तो ठीक है, तो फिर मंडे शाम का फ्लाइट था, तो मेरे मन में था कि मंडे शाम को आएंगे और एयरपोर्ट से घर जाने के समय शिव जी के मंदिर में नमस्कार करें तो अपना वो नियम पूरा हो जाएगा। अब हुआ क्या कि दरभंगा में हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया, तो आपको सब सोना है, सुबह थोड़ा टाइम था, तो वहाँ के जो लोकल हमारे होस्ट थे और वो राज परिवार के ही थे। वो दरभंगा बहुत बड़ा एक राजाओं का स्थान माना जाता है। तो वहाँ के युवराज ने कहा कि आप दरभंगा देखना चाहोगे? तो बिल्कुल देखना चाहेंगे, अभी समय तो है, काम तो हो गया है। तो उन्होंने उनके एक असिस्टेंट को भेजा कि दरभंगा में बहुत सारे जगह उन्होंने हमें लेके गए। बट आई वाज सरप्राइज, उन्होंने कहा एक और जगह आपको दिखाना चाहिए, तो लेकिन हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वो 12 बजे बंद हो जाता है। पर ठीक है, आपको जिधर लेके जाना टाइम तो है। तो एक शिव जी के मंदिर, बहुत पुराने शिव जी के मंदिर, बोले यहाँ पे ये 12 बजे बंद कर देगा। हम 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचे और वो शिव जी का मंदिर था। तब मेरे मन में आज सोमवार और ये पुराना शिव जी का मंदिर, वो कहते हैं कि वो शायद हजारों साल, और कहते हैं कि पांडव भी वहाँ पे आके गए होंगे। अभी मुझे तो हिस्टोरिकल फैक्ट पता नहीं, पर अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे आज तो सोमवार, बट मैं शिव जी के मंदिर नहीं जा पाया, लेकिन शिव जी ने बुला लिया। ये हुआ था, मुझे अभी भी याद है, आईआईटी खड़गपुर, जहाँ पे एक लेक्चर के लिए गया, तो वहाँ के अंदर भी एक शिव जी के मंदिर है, तो वहाँ पे पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं नियम का पालन करोगे तो शिव जी क्या, कोई भी भगवान हो, आपको बुला लेंगे। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है। राइट, मैं तो मतलब ऑडियंस भी शायद रिलेट कर ले कि इससे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो चाहते हैं कि मेरे को भगवान के मंदिर के दर्शन करने हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है कि वो उस भगवान के मंदिर में पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस से कि अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हमने भी सोचा था ऐसा। तो इससे होगा क्या सर कि एक नैरेटिव आता है कि भैया कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो एक माहौल बन जाता है कि वास्तव में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि साइंस वाइंस तो है, बट आपका एग्जिस्टेंस ही दुनिया में भगवान भगवान नहीं दिया है, बाकी ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो कुछ बैक्टीरिया थे और बन गए, ऐसे करते 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 बन गए और आप ह्यूमन बीइंग बन गए। जी बिल्कुल। करेक्ट है कि नहीं है सर? आपको बिल्कुल भी सर। बहुत लोगों ने बोली होगी ये बात। देखो, ये हम साइंस के एंगल से हमें देखना चाहिए, और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वो हैंड इन हैंड। लेकिन साइंटिफिकली आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान है, साइंटिफिक भी है, लेकिन भगवान साइंस के भी ऊपर है। तो विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवत गीता में भी कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सो अगर आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, तो विश्वास कीजिए, और भगवान आपको हर रूप में अपने आप प्रकट करते रहेंगे। प्रेमानंद जी महाराज की बात याद आ रही मेरे को। उनको किसी ने पूछा कि भगवान पे कैसे बिलीव किया जाए। उन्होंने बोला कि तुमको बताया ना कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, मतलब मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे पापा है, तुमने मान लिया ना। तो ऐसे गुरुओं की बात भी मान लो कि भगवान है, तो मानने में क्या हर्ज है आपका। बट आप जैसे अभी भस्म की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मरकट की, जलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। एक इंसान को जाके बैठ के मरकट पे देखना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। फिर भी सर इंसान ऐसे जी रहा है कि जैसे वो सबको साथ लेके जाएगा, और ये पता होने के बावजूद भी क्यों ऐसी हरकत करते हैं। इसका शास्त्रों में जो जो उत्तर है, इसे कहते हैं स्मशान वैराग्य। तो हम बहुत सारे लोग, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम जाते हैं, तो स्मशान में जाते हैं, और सब एक ही बात करते हैं जाने के समय में, अरे हमारा भी ऐसे होने वाला। तो जाते समय मृत्यु की बात, और जब वापस आते हैं, अच्छा अब कल से क्या करना है। तो ये महाभारत में एक छोटी घटना है, बट छोटी है लेकिन बहुत बड़ी, उसमें हमें सीख मिलती है, जिसे कहते हैं यक्ष प्रश्न। ओके, सो पांडव लोग जब वनवास में थे, तो एक यक्ष आके उन्हें प्रश्न पूछता है, तो युधिष्ठिर उनके जवाब देते हैं। तो उसमें एक जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, 100 से ज़्यादा प्रश्न है। उसमें बोलते हैं, सबसे बड़ा संसार में हंसने लायक चीज़ क्या है। हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जोक, तो क्या है? बोलते ये है जो आपने बताया, कि हम जाते हैं स्मशान में, दूसरों की मृत्यु देखते हैं, लेकिन जोक ये है कि हमको ये महसूस नहीं होता कि कल हमारे साथ भी होने वाला और क्या, अगले क्षण ही हो सकता है। है। और टेम्पररी लगता है कि हमें, चलो किसी की मृत्यु जगह आगा, लेकिन रियलिटी इज हम भूल जाते हैं। तो केवल आध्यात्मिक लोग इसे समझ पाते, इसलिए शिव जी का भस्म लगा के रखते हैं कि जब हम आईने में देखें
तो बोलते हाँ तुम मेकअप कर लो, शेकअप कर लो, अच्छा है, लेकिन भस्म ये नश्वर्य है। बट बहुत लोग देखते हैं ना कि जैसे मतलब जैसे अघोरी तो भस्म लगाते हैं, बट कोई एक आम आदमी भी देखता है कि यार ठीक है इसने इन्होंने लगा रखी है तो मैं भी शुरुआत कर देता हूँ। तो क्या कोई आम आदमी भी भस्म लगाना शुरू कर सकता क्यों है? नहीं कर सकता, करना चाहिए। एंड इट इज नॉट जस्ट मेकअप, इट इज नॉट मेकअप। मेकअप की बात नहीं, देयर आर साइंटिफिक रीजंस ऑफ भस्म आल्सो। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कूलेंट्स। अगर आप अपने शरीर को लगाओगे कहीं पे भी, इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट। क्या घर में भस्म लेके आ सकते हैं और लगा बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई समस्या हो या प्रश्न हो इसके बारे में, जिसको हम कहते हैं रिचुअलिस्टिक क्वेश्चंस, कि दिया कब जलाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, हमारे भारतीय संस्कृति में देयर इज अ परंपरा कॉल एज कुल गुरु। ये ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को थोड़ा सीरियसली आप रिसर्च कीजिएगा, कि हर परिवार में देयर इज अ कुल गुरु। अब कुल गुरु का मतलब क्या, जैसे भगवान राम, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ। तो कुल गुरु का कुल मतलब फैमिली, गुरु। अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पीढ़ी में हमने देखा कुल गुरु मतलब का जो आता है पूजा करके जाता है, थोड़ा अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा अर्चना करेंगे, वो कुल गुरु नहीं है, उसको पूरा ज्ञान होता है, यानी साइंटिफिक गोइंग टू टेल यू। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ प्रश्न है कि ये बस में लगाना है कि नहीं लगाना है, तो एक संप्रदाय होता है। जैसे साउथ में बहुत सारे संप्रदाय, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे नागा बाबा, जैसे संप्रदाय एक परंपरा है, वो वैसे साउथ में बहुत सारे परंपरा है, ईस्ट में सब जगह होते हैं। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर उस संप्रदाय में उस कुलगुरु को पूछना चाहिए। एक उदाहरण के लिए आपको बताओ कि ऐसे भी मंदिर है जहाँ पे, अगर मैं कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज करूँ, कि दारू का भी अभिषेक होता है। तो आप बोले कि ये कैसे, ये तो सही नहीं है। ऐसे भी मंदिर है बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन में जहाँ पे आप एक्चुअली भगवान को सर्प चढ़ाते हो। तो आप बोलो ये कैसे कर सकेंगे। ये जो प्रश्न है ये कस्टम ओरिएंटेड है, ट्रेडिशन ओरिएंटेड है। तो ये भस्म भी हम लगा सकते हैं और लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है तो पंडित जी से या किसी गुरु जी से पूछ लीजिए, तो आपको साइंटिफिक आंसर भी मिल जाएगा। और मतलब किसी के अगर कुल गुरु नहीं पता हो, किसी को अगर कोई अपना पॉडकास्ट देख रहा हो और वो बोले कि हमको तो हमारे कुल गुरु के बारे में पता ही नहीं है और हम कैसी परंपरा को फॉलो करें, तो वो कहाँ जाएगा सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न हमने पूछा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी ज्योतिर्लिंग आप पकड़ लो, काशी विश्वनाथ और उज्जैन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप वहाँ पे जाओ और थोड़े दिन के लिए रहो, केवल जाके मंदिर में दर्शन करके अभिषेक करके बाहर आके फिर होटल में जाके खाना खाना, ये नहीं है दर्शन। जाइए वहाँ पे, थोड़े दिन रुकिए, और वहाँ पे बहुत सारे पंडित लोग हैं, पंडित लोग जिनको ज्ञान और उनकी परंपरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग है। तो उनसे आप पूछिए। हम जाते हैं, फोटो खींच के वापस आते हैं, लेकिन अगर मन में आपकी जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो ऐसे स्थानों में जाइए और पूछिए, एंड यू विल बी सरप्राइज। आजकल बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग धीरे धीरे बाहर आके सोशल मीडिया में प्रेजेंट है, लेकिन आपको टेस्ट करने की उनकी परंपरा क्या है। क्योंकि हमसे बहुत डर भी लगता है कि ये शायद ऊपर ऊपर का ढोंगी बाबा तो नहीं, लेकिन उल्टा भी है कि 90% ऑफ दम आर गुड। वो ज्ञानी होते हैं लेकिन वो पॉपुलर नहीं होते हैं। तो ज्ञान के लिए आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग के पंडित और वहाँ पे दो ज्ञानी हैं, उनके पास जाइए और आपको जरूर इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कुलगुरु नहीं तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको कुलगुरु भेज देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, मतलब हमको नहीं मिला आंसर। आपको इच्छा होनी चाहिए सीखने की, कि अगर मैथ सीखनी है तो मेरे को सीखना है टीचर से, मेरे को सुनना है आपसे, राधा कृष्णन सर से बात सुननी है, तो मेरी इच्छा होनी चाहिए वो। अगर मेरी इच्छा नहीं है और मैं सवाल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अरे सर ठीक है बता दो, तो मेरे अंदर वो चीज़ आएगी ही नहीं किसी भी किस में। अगर वो व्यूअर है सुन रहा है तो उसके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, तब जाके उसको वो सारे आंसर मिल पाएंगे। अंदर से ही आता है। हाँ, नहीं तो किसी आप कुछ भी कर लो, चाहे आप नहा लो, भगवान के जल चढ़ा लो, फोटो खिंचवा लो, पंडित से बात कर लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं सर, मतलब शिव भगवान को एक तो धतूरा बहुत पसंद है और बेलपत्र बहुत पसंद है, तो इसके पीछे कोई एक कहानी है या क्यों सिर्फ धतूरा ही बेलपत्र ही क्यों पसंद है? जी, देखो अगेन, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष और अच्छे ज्ञानी के पास बैठो, तो आपको बताएंगे हर जो भगवान है, देवता है, उसको क्या पसंद है, और वो साइंटिफिक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, महाराष्ट्र में गणपति का बहुत बड़ा कल्चर है। तो वहाँ पे हम लोग उसको हिबिस्कस के फ्रूट फ्लावर अर्पण कर दिया, मोदक देते हैं। तो शिव जी के लिए क्या, तो ऐसा अलग अलग जो ये जो भगवान है उनके लिए अलग हम बोलते हैं, इसका भोग चढ़ाओ, इसको ये दो। तो अब शिव जी का आपने बोला कि बेल पत्र और धतूरा, इसका आपको रीज़न बताता हूँ।
पहली बात, हम शिव जी को अगर आप देखें तो किस रूप में उसका हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, वो है शिवलिंग। तो अगर आप शिवलिंग देखोगे तो उसका जो फॉर्मेशन है, ओके, दुनिया भर में जिधर भी एटॉमिक रिएक्टर्स है दुनिया भर में, वो शिवलिंग के शेप। करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। व्हाट डज इट मीन? अगर आप ज्योमेट्री देखो, साइंटिफिक से देखो, या किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात करो, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएशन है, एंड इट कैन एक्सप्लोड। तो एक ही शेप है जो पूरा एनर्जी को संभाल के रख सकता है, दैट इज शिवलिंग शेप। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को तो हम शिवलिंग नहीं बोलते, बट वो शिवलिंग का ही शेप का है। अब मैं वो और एक बात बताऊंगा आपको। अब ये शिवलिंग के शेप के जितनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आपको एक बात पता है, उसमें एक्चुअली पानी आजू बाजू में रखे जाता है। ये हम बॉम्बे में जैसा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलो, BARC, या कहीं पे भी जाओ, देयर इज अ वाटर बॉडी अराउंड इट। क्यों? क्योंकि इतना हाई एनर्जी उसको कूलेंट लगता है। जब हम बीमार होते हैं या फिर बहुत अगर अपने जो तबीयत खराब हो जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पट्टी ठंडा पानी का, राइट, दादी माँ का नुस्खा। तो शिव जी को हम क्या करते हैं? पानी का अभिषेक। तो शिव जी अभिषेक का प्रिय, तो वो एनर्जी को सिर्फ पानी ही कूल कर सकता है। बट ये दोनों बिल्व पत्र एंड धतूरा आर कूलेंट्स। तो धतूरा अगर आप देखोगे, इट कांट बी कंज्यूम, बराबर है, लेकिन उसको हम उसका लेप भी लगाते हैं, एंड इट्स गॉट ए कूलिंग इफेक्ट। दूसरा है बेल पत्र, आप देखो 3 होते हैं उसके, तो उसको अगर आप देखोगे, इट कैन बी कंज्यूम, बॉडी को कूल करता है। सो उस भगवान के लिए, जिससे हमारे केस में शिव जी है, उनको क्या पसंद है और क्या उनको भाएगा। तो अगर आप किसी को अगर सर्दी खांसी हो गई तो उसको आप आइसक्रीम नहीं देते, उसको गर्म कुछ देते हैं, नहीं? उसी तरह आप देखोगे बहुत सारे जो शक्ति पीठ है, वहाँ पे जो आप देखोगे बहुत गर्म होता है वो। सो अगर आप देखो उनके लिए अग्नि या फिर अग्नि तत्व वाले, तो शिव जी के लिए कूलेंट, तो दोनों ये कूलेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया जा रहा है सर, मज़ा आ रहा है मुझे तो काफ़ी। मुझे भी मजा आ रहा है हाँ। शिव जी की बात कर रहा हाँ, मतलब मैं भगवान में बिलीव नहीं करता था सर। अच्छा। मतलब मुझे नहीं था, मेरे को लगा काम ही कर रहे हैं, जिंदा है तो जिंदा है, मर गए तो मर गए, तो कोई ऐसा नहीं, ठीक है जैसा काम कर रहे हैं। बट है ना, एक सीरियल आया था देवों के देव महादेव। मैंने ऐसे ही लगा लिया। मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं मूवी भी नहीं देखता, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, मैं थोड़ा काम वाम करता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ मैं। तो मैंने एक दिन लगा लिया वो गलती से, देवों के देव महादेव। अब वो इंटरेस्ट आने लगा, चलते रहने लगा, मैं रोने लग जाता। मेरे को यार ये क्या हो रहा है, भगवान कैसी बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को रोना आने लग जाता। तो उस दिन से मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया भगवान में अपने आप ही। बहुत टाइम तक मैंने कहा भगवान है, अपने मन को समझाया। मैं कहा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। फिर भगवान ने मेरे को डायरेक्ट कर दिया बाकी बिहारी जी की ओर। अब हुआ क्या एक दिन सर, कि टीम ने बोला सर अपन को प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे जाना है। मैंने बोला, और मुझे ये नहीं पता था कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन कहाँ है, किस सिटी, मतलब किधर से जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाएंगे, मेरे को ये भी नहीं पता था। बट मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं। फिर मैं मेरे एक जिया जी के घर पे गया और उन्होंने मुझे बोला कि अभिषेक जी ऐसा होता ही नहीं है कि बाकी बिहारी जी के कोई, आप ऐसे ही चले जाओ, आप देखो आपकी लाइफ चेंज। बुलावा आता है। मैंने बोला यार फिर आप मजाक कर रहे हो यार, मतलब मैंने उनको ऐसे लगा, बोला मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करोगे। तो मेरी टीम में सब लोग हम वहाँ गए और मैं रोने लग गया वहाँ पे, मेरे आंसू आ गए। मैं कहा यार ये अभिषेक ये हो क्या रहा है। मैंने कहा एक बार और दर्शन करूँगा, मेरे को ये अजीब हो रहा है कुछ। तो फिर मैं दर्शन करके वापस दर्शन करने गया। मैंने कहा चलते हैं यार, और मेरा मन ही नहीं हो रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, 24 आवर मेरे मन में मैं अभी जैसे कनेक्टेड फील करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड वहीं है। वाह। 24 आवर ऐसे रहता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा इधर उधर जाते हैं बट वापस मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। क्या मैंने बात, कहा नहीं यार ये तो कुछ, तो मेरे को शिव भगवान ने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। क्या बात। मैं भगवान के जल चढ़ाने का काम करता था। और मेरे सोसाइटी में सर एक बंदा रहता है, मैं अपने आप को भक्त बोलता हूँ कि मैं शिव भगवान का भक्त हूँ, पर उनका डेडिकेशन देख के मैं खुद डर जाता हूँ कि यार ये भक्त तो ये मतलब कि भगवान के पूरा मंदिर का साफ करना, बारिश हो चाहे कैसी भी आंधी तूफान आ रहा है, वो बंदा वहाँ जाता है, भगवान का मंदिर सजाता है, सब कुछ हर चीज़ करता है। तो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ मुझे तो खुद को डर लगता है कि मैं अपने आप को भक्त कहता हूँ, कैसा भक्त तुम्हें। और उनको देखो कि उस कंटिन्यू किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो दिन वो आदमी नहीं आया होगा वहाँ पे। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ये बुलुंड आपको पता है ना, उसकी एक बड़ी यूनिक कहानी है। एक व्यापारी था, ओके, और वो व्यापारी छोटा मोटा जो हम बोलते हैं ना, नमकीन फरसान, उसका धंधा, समोसे वगैरह बेचता था, और मारवाड़ी था। तो उसने क्या किया कि एक जगह शुरू की, बहुत मेहनत करता, अच्छी क्वालिटी अच्छी प्राइस,
लेकिन 1 साल हो गया और धंधा चल नहीं रहा था। तो किसी ने कहा शायद आपका स्थान सही नहीं है, तो उसने दूसरा दुकान लिया, तीसरा दुकान लिया। तो ऐसा करते-करते 10 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। अब उसको कुछ आता नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो उसने कहा कि क्या शायद मेरे नसीब में पैसा बनना है ही नहीं। तो किसी ने उसे कहा कि ना आप अपने कुल गुरु से बात कीजिए, उनके घर पे जो पंडित जी वगैरह आते हैं। तो बोला तुम्हें काशी विश्वनाथ जाना है, तुम्हारी कुंडली में लिखा है। तो काशी विश्वनाथ जाना है तो ठीक है हम चले जाएंगे। तो गया वहाँ पे। वहाँ पे उनको एक महात्मा मिले। अब ध्यान से सुनिएगा, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा प्रश्न पता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल सही। तो बोले एक काम करो, वापस जाओ, ओके शुरू करो, और 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल हो गए, और 10 साल, लेकिन ये धंधा छोड़ना नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा शिव जी की कृपा से कि ये 10 साल शिव जी का नाम लेके ओम नमः शिव ओम नमः शिव धंधा करना, ओके। और एक काम करना कि जैसे ही तुम्हारा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, तुम्हें बिजनेस छोड़ना है, ठीक है। अभी सक्सेस तो गारंटीड है, 10 साल तो कर लिया, चलो। वापस आया वहाँ से, और ओम नमः शिव ओम नमः शिव करके उसने वापस वही धंधा किया। समोसे बना रहा है, पकौड़े बना रहा है, जो भी छोटा मोटा। 10 साल भी सक्सेस नहीं मिला, एक जगह 2 जगह, कम से कम 10-15 अलग अलग जॉब में उसने वही बिजनेस करके देखा। 10 साल के बाद और आगे 10 साल, मतलब टोटल 20 साल के बाद एक दिन सडनली द बिजनेस टुक ऑफ। इतना पैसा बना है कि आज उसी मुलुंड में उनके 5 दुकानें हैं, और एवरी दुकान इज टू फ्लोर्स, रेस्टोरेंट है ये। और वो व्यक्ति किधर है? ही इज इन वृंदावन। क्योंकि गुरु ने बोलते जिस दिन सक्सेस हो जाएगा तुम्हें बिजनेस छोड़ना है। उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार में 5 अलग अलग बिजनेस करके उसको बांट के, मैं उनसे मिला, तो कभी आते हैं ऐसा मुंबई। तो बोले कि मेरा तो नसीब में बिजनेस खड़ा कर रहा है, मेरे नसीब में एंजॉय करना नहीं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा, तो कहना ना काशी विश्वनाथ में अगर उनको कोई महात्मा ने अगर बताया, तो वहाँ पे भी शिव जी हैं। वृंदावन में आपने बताया जैसे, तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। यहाँ पे भगवान महात्माओं के थ्रू, कुलगुरु के थ्रू, या कोई अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है कि आप आगे बढ़े। एक स्टोरी और आती है कि मतलब अनमेरिड लड़कियां होती है, वो 16 सोमवार करने होते हैं उनको, तो उनको एक अच्छा मनचाहा पति मिल जाता है। ये भी ट्रू है? तो हमारे परिवार में भी था, एक लड़की थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था, और उसके साथ शादी नहीं हुई, चलो ठीक है, अपनी अपनी बात है। लेकिन वो लड़की बाद में, समय निकल गया, 10 साल हो गया, ध्यान से सुनिए, फिर वो एज भी निकलता है, तो घर पे वो एक टेंशन कि इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। तो मुझे अभी भी याद है, हम परिवार में बैठे थे, तो मैंने सबसे पहले उनके माँ पिताजी को पूछा कि आपकी जो बेटी है, जो मेरे बहन जैसी ही है, तो पहले बात तो शादी के लिए तैयार है क्या? अभी शादी नहीं हुआ अलग बात है, बट करना चाहती है क्या? तो मैं बोला कि शायद हम तो चाहते हो, आप चाहते हो, लेकिन जिंदगी उसकी है। तो उसको बुलाया और पूछा कि शादी करना चाहते हो? बोला हाँ तैयार हूँ। बोले वो तुम्हारा था वो बॉयफ्रेंड? तो बोला 10 साल पहले। तो उसने क्या कहा मुझे पता, 10 साल नहीं 14 साल पहले। और चाह तो बोला अच्छा, तो 14 साल हुआ, अभी जो कॉलेज का प्यार होगा पता नहीं हमें। तो बोला वो तो अभी मेरे ज़िंदगी से कभी उसका कभी मिले ही नहीं, पता नहीं उसका कुछ पता है क्या, तभी तो सोशल मीडिया में नहीं था। तो बोले पता नहीं, लेकिन अब तुम शादी करना चाहते हो क्या? बोले बिल्कुल करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़े, और माँ पिताजी भी चाहते हैं, और मेरी एक छोटी बहन भी है। तो एक हमारा एक सामाजिक प्रेशर भी होता है, करेक्ट, हाँ जब तक बहुत बड़ी टेंशन का है। नहीं होता छोटी का। तो बोला ठीक है तुम तैयार हो? हाँ ठीक है। उसका माँ पिता का वो तैयार है, अभी तुमने समझ लिया, अभी लड़का ढूंढो। बोले मैं कहाँ से ढूंढ? तो मुझे ये कहानी की अभी आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो मैं अपनी तरफ से लड़का ढूंढता हूँ, चलो थोड़े कॉन्टैक्ट्स है, बट एक तो चीज़ तुम करना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो लड़की शादी के लिए तैयार है, वो केवल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, एक अच्छा वर चाहती है। तो राम जी, शिव जी जैसे आपको वर चाहिए, तो ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम वो शिव जी के मंदिर में जाओ, और उसके उनको प्रार्थना करो। वो पार्वती जी ने किया था, तब जाके उनको मिला ना। तो मिलना चाहिए तो अच्छा मिलना चाहिए, नॉट लो क्वालिटी, सबसे बेस्ट, नॉट इवन नंबर 2। और भगवान ही दे सकते हैं। बिल्कुल। तो उसने ही चालू किया। आपको पता है क्या हुआ? इन्होंने मेरे ख्याल से 12 सोमवार वगैरह करते हो, जैसे ही खत्म हो गया, वो लड़का उसकी जिंदगी में वापस आया 14 साल के बाद। और इसने बोला कि ये लड़का आके मुझे फोन करे, तो वही लड़का, मतलब पहले बार उसकी शादी हुई क्या नहीं हुई?
14 साल टोटली डिस्कनेक्टेड, दुनिया के 2 अलग-अलग कॉर्नर में, और उसी के साथ शादी हुई। और मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। आफ्टर 14 ईयर्स सेम पर्सन गेटिंग मैरिड, तो बोलते हैं 12 सोमवार खत्म होता है और शादी होता है। अभी उसका केस नहीं है, आप भी ट्राई कर लो। कर सकते हैं, मतलब बिलीव होना चाहिए। अगर बिलीव सिस्टम है, अगर श्रद्धा है, मान लिया कि ये होगा, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत ऐसे भी रोक पाएगी? भगवान तो चमत्कार कर ही देंगे, पर ये लोग मानते नहीं है। यहाँ पे शिव भगवान की बात अपन कर रहे हैं सर, देखो ना, मैं थोड़ा सी टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ। अपन ने बहुत सारी बातें डिस्कस करी है इस पॉडकास्ट के अंदर, थोड़ा चाणक्य नीति, क्योंकि आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज और काफ़ी सालों से आप उन पर बात कर रहे हो। शिव भगवान तो पहले बोलते थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, फिर बाद में सबने मनाया कि भाई आपको शादी करनी पड़ेगी, वुमेन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो कि एक समाज बन सके, सुधर सके। बट जैसे ही चाणक्य जी की बात आती है, और सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि उन्होंने तो एक स्टेटमेंट बोला था कि औरत नर्क का द्वार है, जी, और वहीं से सारा एकदम चैप्टर चेंज हो जाता है, उनको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो कितना स्टेटमेंट ट्रू है उनका, और आप कैसे उसको देखते हो? सो पहला बात, हम टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक को अलग तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। बाय द वे, चाणक्य वॉज ए ग्रेट शिव भक्त। कहाँ के थे वो? वाराणसी के। वाराणसी। हम देखने उनको पटना के माने जाते हैं हम लोग, कि पाटलिपुत्र उस जमाने में, जो आज बिहार में पटना है। लेकिन उनका जो स्थान रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं और जितना मैंने अध्ययन किया, एक है पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, लेकिन उनका सबसे बड़ा ज्ञान का जो स्थान रहा है वह है वाराणसी, बनारस, काशी, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये उन्होंने वहां पे जाके पढ़ाई की थी, वेदों के शास्त्रों, और बहुत बड़े शिव भक्त थे वो। अब हमारी बात आ गई नारी के बारे में। तो शादी करना है नहीं करना, इट्स ए चॉइस। शिव जी शादी करना नहीं चाहते थे, तो शादी हो गई। नारद मुनि शादी करना चाहते थे, और मैं भी उनकी नहीं, वो भी शिव जी। तो रामायण में प्रसंग आता है कि नारद मुनि को बहुत गुस्सा आता है, नारायण जी के पास जाते हैं, बोलते तुमने मेरे को शादी करने क्यों नहीं दिया। तो एक कहानी आती है, जब उनको शादी करना था, लेकिन उनको बंदर का फेज आ गया, और वो भगवान को शाप देते हैं कि आज के बाद तुमको एक बीवी का जो सेपरेशन का दुख होगा, जो हम रामायण में देखते हैं, और भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए, एक बात है कि शादी करना है नहीं करना है, ये बहुत अलग प्रश्न है, लेकिन शादी क्यों करना है या शादी क्यों नहीं करना है, ये आध्यात्मिक क्वेश्चन है। और हमारे यहाँ पे एक स्त्री को अगर हम शादी करते हैं तो पत्नी नहीं बोलते, पत्नी इज वन स्मॉल वर्ड, इसे हम कहते हैं सहधर्मचारिणी, जो आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग में दोस्त की तरह साथ दे। इसलिए हम जब शादी भी करते हैं और जब हम पूजा करते हैं या फिर अग्नि के फेरे लेते हैं, हम एक दूसरे को लास्ट तक आध्यात्मिक मार्ग में रखेंगे, ये हम प्रण लेते हैं। अब चाणक्य की बात, उसकी तो शादी नहीं हुई थी जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन चाणक्य के बारे में ऐसा बहुत गलत कल्पना है और धारणा है कि वो स्त्रियों के खिलाफ थे। इसका कारण मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह में ऐसा बोलते कि स्त्री को उन्होंने स्थान नहीं दिया। राजा बनाया तो किसको? चंद्रगुप्त को, मेल जेंडर। ही नेवर स्पोक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लीडरशिप। इनफैक्ट आपने तो वो शायद सुना होगा कि यहाँ पे राजा को भी जन्म देने वाला, उसकी जननी तो माता है, स्त्री है। करेक्ट। और चाणक्य खुद अपने आप को कहता है कि मेरी माता की वजह से मैं मरा। सो आपको एक 2-3 घटना बताऊंगा कि जहाँ पे स्त्रियों का महत्व केवल ऐसे पत्नी नहीं, पत्नी से भी बड़ा जो रोल है वो है माता, जननी। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब तैयार किया राजा सम्राट बनने के लिए, सबसे पहले परमिशन उसने अपने माता से लिया कि मैं तुम्हारे बेटे को लेके जा रहा हूँ। जब तक माँ परमिशन नहीं देगी तब तक विद्यारंभम नहीं होता। दूसरी बात, आप देखोगे आज के युग में, हम देखें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, उसका मतलब क्या है? देयर आर लॉट ऑफ फेसेट्स कि आप उनको ये दे दो, वो दे दो, स्थान दे दो। बट आप स्त्रियों से बात करो तो 2 चीज उनके मन में से आती है, रिसर्च में दिया गया, गिव अस रेस्पेक्ट एंड गिव अस फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दोनों चाणक्य ने किया। रेस्पेक्ट मतलब क्या? एक स्त्री का सबसे बड़ा रेस्पेक्ट इज मदर, एक माँ को रेस्पेक्ट देना कि आपके परमिशन के बगैर मैं आपको लेके भी नहीं जाऊंगा आपके बेटे को, ये रेस्पेक्ट है। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको पता है कि जैसा राजा होता है, 2 स्त्री है अर्थशास्त्र में जिनको उतना पगार दिया जाता है, एक है राजमाता और राजपत्नी। तो आप सोचो कि राजा को 1 लाख रुपए महीने का पगार मिलता है, उतना ही दोनों स्त्रियों को दिया जाता है, एक नहीं 2।
सास और बहू दोनों वो। और चाणक्य के बहुत सारे जो अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक मॉडल्स आते हैं, जब हम देखते हैं कि उनको एम्पावर किया जाता है। बहुत सारे स्त्री है जो घर से बाहर नहीं आ सकती, बट उनको भी पैसे की जरूरत है। वर्क फ्रॉम होम जो आजकल चल रहा है, उस जमाने में 2400 साल पहले चाणक्य ने वुमन के लिए, स्त्रियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं करके रखी थी। कैसे? हाँ, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में देयर वे 18 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, 18, उसमें से एक जो डिपार्टमेंट है वो है सूताध्यक्ष। सूत मतलब थ्रेड। तो आप देखो, कॉटन वॉज ए बिग इंडस्ट्री। तो उस जमाने में क्या तो बूंदा जाता था, तो उन लोग कैसे जो कारीगर होते थे या टेलर्स होते थे, तो उन क्या करते, कॉटन लेके आएंगे, उसको धागे में बनाएंगे, सुई धागा, और फिर बाद में उसमें से कपड़े बनाएंगे। अब वो चाणक्य अर्थशास्त्र में अगर आपको रेफरेंस देखना है, बुक नंबर 2, ओके, अध्यक्ष प्रमाण, ये है उसका प्रमाण। इसमें आप जाओगे तो आई थिंक इट्स चैप्टर बुक नंबर 2 चैप्टर 20 या 21, वो आप रेफर कर लीजिए। उसमें ऐसा है कि स्त्रियों को कैसे अर्थव्यवस्था में इंक्लूड किया जाए, आजकल को इंक्लूसिवनेस। तो ये धागा जो आता है, कपास, कॉटन, तो उसको आपको थ्रेड में बनाना है, तो वहाँ पे फैक्ट्री आती, एंड दिस फैक्ट्रीज वेर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय वुमन वर्कफोर्स। आज भी है? आज भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मॉडर्न डे रिसर्च करो। मेरी खुद की माता यूज्ड टू वर्क इन टेक्सटाइल फैक्ट्री। तो आप देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर वुमन एम्पावरमेंट। अच्छा, अभी बहुत सारे स्त्री बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, या सामाजिक परिस्थिति की वजह से, या घर की परिस्थिति की वजह से घर के बाहर नहीं आ सकती। तो आपको पता है क्या किया जाता था? उनको उतना कपास घर पे दिया जा सकता था, और घर पे बैठ के बूंदो, और उसका आपको पैसा दिया जाएगा। और आपको पता है कोऑपरेटिव है जिसे कहते हैं लिज्जत पापड़, उन्होंने ये मॉडल अप्लाई किया है। या तो आप फैक्ट्री में आके पापड़ बनाओ या घर पे बैठ के पापड़ बनाओ, लेकिन आपको पैसा उतना ही दिया जाएगा। सो वुमन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एंड विद रिस्पेक्ट, दोनों हमने चाणक्य में देखा है। वाह। तो अभी चाणक्य नीति की मतलब, जैसे कोई अगर आज कोई राजा बनना चाहे, तो क्या चाणक्य नीति अपना के आज वो राजा बन सकता है? रानी भी बन सकती है, क्यों नहीं। लेकिन 3 स्टेजेस है एक राजा बनने में। मैं राजा से ज्यादा कहूंगा नेता, नेता, हाँ। नेतृत्व। उस राजा कहेंगे तो मेल जेंडर आ जाएगा, रानी कहेंगे तो फीमेल आ जाएगा। बट आई ऑलवेज टेल दिस, लीडरशिप डजंट हैव ए जेंडर। उसमें कोई लिंग नहीं होता। स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। इनफैक्ट चाणक्य वेंट वन स्टेप अहेड, ट्रांसजेंडर को भी लीडर बनाया उन्होंने। ये हम केवल मेल फीमेल की नहीं बात कर रहे, थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड किया है चाणक्य ने। कैसे? 3 चीज। जैसे हम देखते हैं शिखंडी, तो महाभारत में इज ऑल्सो ए लीडर, वो भी राजा थे। तो हम तो आजकल हमारे भारत में भी ट्रांसजेंडर आर गेटिंग इलेक्टेड एज पॉलिटिकल लीडर्स। तो क्या है, इट इज नॉट द जेंडर, इट इज द प्रोसेस, कैसे राजा बनते हैं। और चाणक्य ने कहा 3 स्टेजेस, राजा बनना है तो, या नेता बनना है तो। स्टेज नंबर 1 इज कॉल्ड ट्रेनिंग ऑफ ए लीडर। आपको राजा बनना है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप में ट्रेनिंग है क्या? जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आप जाके क्लिनिक नहीं खोल सकते। आपको पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, अच्छे टीचर्स लोग से सीखनी है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम देके पास होनी है, तब आप डॉक्टर माने जाओगे, फिर आप क्लिनिक खोल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारे पास एक राजा को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इलेक्शन में आ गए तो राजा बन गए, फिर हम देखते हैं करप्शन और ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट स्टेज इज ट्रेनिंग ऑफ ए लीडर। तो उसमें जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, चाणक्य जैसे, वो उनको तैयार करता है। सेकेंड स्टेज, गाइडेंस ऑफ ए सेलेक्टेड लीडर। राजा तो बन गए, लेकिन राजा का अहंकार भी बड़ा होता है, एक लीडर में ईगो आ जाता है, तो उसको दंडा देना भी जरूरी है। तो चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद चाणक्य ने उनको डायरेक्शन दिया। और एक थर्ड चीज जो हमको पता ही नहीं है, एग्जिट ऑफ ए लीडर। राजा को कुर्सी छोड़नी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि बन गए तो परमानेंट, नो रिटायरमेंट। इनफैक्ट चाणक्य ने थर्ड स्टेज पे बहुत ट्रेनिंग दिया है कि तुम्हें 20-25 साल के अवधि मिल गई, तुम राजा बन गए, लेकिन तुम्हारे बाद कौन? कैप्टन रिटायर होने के बाद टीम फिर भी खेलती है, वाइस कैप्टन शुड बिकम ए कैप्टन। सो 3 स्टेजेस बिफोर यू बिकम ए लीडर, व्हेन यू आर ए लीडर गाइडेंस, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू लीडर व्हेन दिस लीडर गोस। तो तीनों स्टेजेस में चाणक्य ने ट्रेनिंग दी। बट अब तो 76, 77, 78, 79, 80 तक भी लीडर्स। 100 तक है, अगर मरेंगे नहीं तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। सर, एक स्टेटमेंट आता है, एक किंग को अपने सब्जेक्ट से फियर्ड होना चाहिए।
क्या ये स्टेटमेंट आज भी वैलिड है? एक्चुअली ये सब्जेक्ट डायरेक्टली वैलिड नहीं है, और चाणक्य ने ऐसे ने कहा कि डरना चाहिए बट प्यार करना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्यार नहीं करोगे प्रजा से तो प्रजा आपसे प्यार नहीं करेगी। हाँ, अगर आप प्यार नहीं करोगे तो डर तो लगता ही है कि हमें निकाल ना दे। पॉलिटिशियंस यही सोचते हैं कि अगर ये मेरे को वोट नहीं देंगे तो मेरी सत्ता चली जाएगी। तो चाणक्य कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा की खुशी में मेरी खुशी है। और कैसे सोचना है? जैसे पिता या माता अपने बच्चे के बारे में सोचता है। माता पिता बच्चों से डरते नहीं, उनसे प्यार करते हैं, और प्यार करोगे तो वो भी आपको प्यार करेंगे। सो डरना नहीं बट प्यार करना, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। वैसे चाणक्य नीति में एक बात और दिमाग में आ रही है सर कि कोई भी अगर गोल टारगेट लिया है, अगर किसी ने भी उसको पूरा करने के लिए चाहे धोखा देना पड़े, चाहे प्यार करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो साम दाम दंड भेद वाली बात, तो क्या सब वैलिड है? सो कैसा मालूम, जैसा कि इंग्लिश में आपको बताऊं, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड मैनिपुलेशन एंड वन इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो मैनिपुलेशन मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ भी करो और अपना काम करा के लो। वो क्या कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली से निकालो। करेक्ट। ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है। हाँ, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, बिल्कुल, वो गलत नहीं है। सो इफ यू हैव ए गोल, जिसको गोल सेटिंग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाओ, आप सेल्फिश रहो। तो स्ट्रैटेजी की जरूरत है, साम दान भेद दंड। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। इसे चाणक्य कहते हैं उपाय। तो नीति और उपाय में फर्क है। नीति इज लाइक स्ट्रैटेजी, उपाय मतलब ये प्रॉब्लम आ जाए लेकिन मैं चल रहा हूँ। एक उदाहरण के लिए, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में कार या बाइक से जा रहा हूँ, ओके। अब वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, तो प्रॉब्लम है, मैं लक्ष्य को भूल जाऊँ? नहीं, मेरे दूसरा, तो यहाँ पे शायद साम लगेगा, दाल लगेगा, दंड लगेगा, बोले चलो यार चुप, पतली गली से निकल जाओ। वहाँ पे दूसरा कुछ प्रॉब्लम, पानी आ गई, अभी पानी आ गई, थोड़ा बारिश है, थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरी नदी है, तो आजकल बोट्स भी है, उसमें जा सकते हो। तो आप लक्ष्य को भूल नहीं रहे हो, लेकिन अपना मार्ग को अगर जरूरत पड़े तो मैनेज कर रहे हो, मैनिपुलेट नहीं कर रहे। तो चाणक्य ने बहुत सारे उपाय दिए हैं, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। जैसे हम कहते हैं भारतीय संस्कृति में, अगर आप पैसा कमा रहे हो, कुछ गलत नहीं है, पैसा मत कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन खुद के लिए, दैट इज सेल्फिशनेस। हम समाज के लिए कमाते हैं, गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं, हम परिवार के लिए कमाते हैं। हम तो ये कहते हैं भारत में एक व्यक्ति कमा रहा है तो पूरे परिवार को खिलाता है वो। तो मेरे को पैसा चाहिए। आजकल तो ऐसे होता है जैसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म कल्चर, मियाँ बीवी भी 2 अकाउंट रखते हैं, राइट। तो मेरा पैसा तेरा पैसा, यहाँ तक कि ये हो गया कि अपने माँ पिताजी को हम लोग घर के लिए भाड़ा देते हैं या रेंट देते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। सो इफ यू अर्न फॉर वन पर्सन, नो, यू अर्न फॉर द होल फैमिली। तो ये जो है आपके लक्ष्य केवल आपके लिए नहीं। तो सामदान दंड भेद उपाय है, लेकिन अपने लिए नहीं गोल, बट सबके लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, श्रावण मास पे वापस चलते हैं, क्योंकि श्रावण मास आने वाला है अभी। और तो मतलब श्रावण मास के अंदर भक्तों को मतलब कौन से गीत संगीत सुनने चाहिए जिनकी उनको मन की शांति मिले या फिर और आध्यात्मिक वो बन सके? सो पहली बात, जैसे मैंने कहा कि गीत संगीत के अलावा एक चीज का अध्ययन भी करो। अध्ययन मतलब पढ़ाई, पाठ। और श्रावण मास में होता क्या है कि ये ऑल्सो ऐसा सीजन है जहाँ पे बारिश आती है, ठीक है। तो बारिश में कैसे पुराने ज़माने में देखो या अभी भी देखो, जब बहुत बारिश होती तब घर के बाहर नहीं जाते, थोड़ा बारिश थम जाए। तो चातुर्मास जो 4 महीने हैं जहाँ पे बारिश होते हैं, उसमें से एक आता है श्रावण महीना। वो होता कि आप घर पे बैठो। तो अभी तो आजकल लोग क्या करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म देखते हैं, हमारे जैसे लोग पॉडकास्ट देखते हैं। सही बात है, देखना भी चाहिए हमारा पॉडकास्ट देखना तो। भी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ पॉडकास्ट भी देखो, लेकिन क्वालिटी ऑफ पॉडकास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन श्रावण मास जो अंदर बैठ के आप कैसे क्या प्राप्त करते हो, तो मेरा तो ये कहना है अध्ययन भी करो, पूजा पाठ भी करो, संगीत भी सुनो। टीवी में चैनल्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ज़रूरी सोचना है कि क्या आध्यात्मिक भी इंक्लूड कर रहे हो। हमारे पास संगीत में भी भगवान है, डांस में भी भगवान है, हर कला में भगवान है। खाना भी बना रहे हो तो आप उससे भगवान के लिए बनाओ। तो अब जैसे आप घर के अंदर हो, क्या आप अपने मन के अंदर जा रहे हो क्या? तो श्रावण महीना में सब चीज करो, लेकिन अध्यात्म को जोड़ के करो। अच्छा, श्रावण मास के अंदर फास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिल्कुल करती है। या फिर फुल खाना पीना चाहिए? नहीं,
देखो वैसे भी खाना पीना को बहुत ज़्यादा करोगे तो तकलीफ होती है। आज जैसे मुझे अभी याद है कि जब हम बचपन में कहते थे द प्रॉब्लम वॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, इसका मतलब आपको सही पोशाक मिल नहीं रही है। अब हमारी जो पीढ़ी आ गई है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन, सही खाना नहीं मिल रहा है। अब तो ऐसा कि इतना खा रहे हैं कि सारे नए नए प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया है, मर्यादा और संतुलन। तो खाने पीने में भी मर्यादा होनी चाहिए, ये संतुलन होना चाहिए। तो श्रावण में आप देखोगे कि उपवास का भी एक एक क्रिया है, एक क्रम है कि आपको उपवास करना चाहिए। श्रावण सोमवार है, उसका काफ़ी महत्व है। तो बहुत सारे लोग उपवास रखते, एकादशी का उपवास रखते। तो खाओ पियो, लेकिन भावना क्या होती है? प्रसाद भावना। तो आप भगवान को चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, उसको प्रसाद करके लो, शिव जी को चढ़ाओ, कृष्ण जी को चढ़ाओ, जो भी आप मानते हो। लेकिन खाने पीने में कंट्रोल आने से आपको मन पे कंट्रोल आएगी। शारीरिक लेवल पे अच्छा आपको बल भी आ जाएगा और मानसिक में आपके कंसंट्रेशन और विल पावर भी बढ़ेगी। अच्छा, ये थोड़ी सी अलग बात करते हैं सर, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, और वो दोनों खाते हैं, बट श्रावण मास के दिन पर्टिकुलरली बोलते हैं कि नहीं नहीं इस टाइम पे नहीं खाएंगे। तो उस टाइम पे खा तो सकते हैं ना, अगर फास्टिंग नहीं कर रहे पर खा तो सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। देखो ये कैसे है कि हमारे संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि हर जीव किसी न किसी जीव को खाता है। हम बोलते वेजिटेरियन, बट आप देखो वेजिटेरियन क्या खाते हैं? वो भी किसी न किसी को खाते ही है ना। एक फल खा लिया, अभी वो भी किसी न किसी, हर शरीर किसी और के लिए वो खाना है। जब हम मर जाते हैं तो हम, हमारा जो शरीर है, हम समझो दफना दिए गए, तो हम कीड़े मकोड़े हमें खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि खाना पीना जो होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट साइंस। अभी वेज नॉन वेज अगर हम देखें तो क्यों हम वेजिटेरियनिज्म को ज़्यादा महत्व देते हैं? बिकॉज हम कोई जीव की हत्या नहीं करते हैं फॉर्मली। ऑफकोर्स हम एप्पल लेते हैं, तो अगर आप वैसे देखें तो एप्पल की भी हत्या ही कर रहे हैं, बट किसी का ऐसा तड़पता हुआ, या इट्स नॉट वेरी ग्रॉस। अब दूसरा बात, हम ये जानते हैं कि हर जीव को एक रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो हम कहते हैं ये महीने के अंदर हम नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग 40 दिन का व्रत रखते हैं, जब कहीं पे मंदिर जाना हो, कहीं पे यात्रा के लिए जाना हो, तो एक डिसिप्लिन है। और बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ पे जैसे मछली वाले, वो लोग मछली नहीं पकड़ते। और श्रावण महीने में आप देखोगे इवन आप कोई भी मटन शॉप में जाओ या फिर कोई फिश शॉप में जाओ, सेल्स नीचे जाती है। उसका रीज़न कि ऐसा मान्यता है कि इसके बगैर भी हम जी सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि, एंड आई विल इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट, कि ट्रेडिशनली वी आर नॉन वेजिटेरियन, बट आदत हो गई है। बट थोड़े दिन के बाद हमें लगता है इसके बगैर भी मैं रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि खाओ नहीं खाओ अलग बात है, बिकॉज सर्टन रीजन्स में खाना पड़ता है। इवन नॉन वेजिटेरियन इज रिक्वायर्ड फॉर ए रीजन टू लिव। जैसे आपको बताऊं कि आई ट्रेन द इंडियन आर्मी, तो चाणक्य की वजह से सेना लोग भी हमें बुलाते हैं। इंडियन आर्मी में आपको पता है कि एक्चुअली दे आर ट्रेन टू ईट नॉन वेज। वो नहीं पता है सर। इंडियन आर्मी नहीं, कहीं भी आर्मी में हो। और किसको ट्रेन किया जाता है खाने के लिए? सांप को। क्यों? आपको रीज़न बताता हूँ कि वो जंगलों में जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं। अभी जंगलों में कभी कभी आपको नए नए फल दिखते हैं, बराबर है। अब फल में क्या होता है आपको पता नहीं इसके अंदर जहर है या नहीं। अभी हमारे शहरों में या गांव में तो एप्पल और बनाना या फिर सफरचंद सब मिल जाता है, बट यू नो कि यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन अब कोई नई जगह गए और वहाँ पे कोई फल देखा, आपको पता नहीं उसके अंदर, जैसे धतूरा खा नहीं सकते, लेकिन आपको पता नहीं है, तो बोलते नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे वेजिटेरियन हो, लेकिन अभी खाओगे क्या? तो आपको पता, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि सांप को पकड़ो। हाँ, सांप को। आपको पता है जो सांप होता है उसका पॉइजन इज ओनली इन द फेस पार्ट ऑफ इट। अगर आप उसका जो पॉइजन निकाल दो, तो आपको पता है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी ईटन। नहीं, तो ये ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप कैनिबल बन जाओ, कि आप इंसानों को खाओ। ये बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जहाँ पे वो भगवान को भी नॉनवेज चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं बिल्कुल। हाँ, तो देखो हमारे यहाँ पे संस्कृति में ये नहीं कहा जाता है कि ये करो या नहीं करो, बट करो तो क्यों करो, और नहीं करो तो क्यों नहीं करो। तो श्रावण महीने में एक डिसिप्लिन आ जाता है कि इसके बगैर भी, विदाउट नॉनवेज ऑल्सो यू कैन सर्वाइव। ट्राई तो करके देखो, हो सकता है आपको उसमें भी मजा आ जाए। वाह। अच्छा, श्रावण मास में शादी भी नहीं करी जाती, सिर्फ बारिश के कारण रोका जाता है, या फिर कुछ और भी रीजन है इसके लिए? सो ट्रेडिशनली आप देखोगे कि ये जो
एक महीना होता है या फिर हम तो कहते हैं चातुर्मास। इसमें क्या होता है कि बारिश में जो व्यवस्थाएं हम करनी पड़ती हैं वो करने के बावजूद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमको शाम को 6 बजे किसी दोस्त को मिलना है, हमने सब डिसाइड कर लें और आपको 5:30 बजे निकलना है, आपको आधा घंटा ट्रैवल करना है, बहुत ज़ोर से बारिश आ गई तो आप फ़ोन को बोले आज नहीं मिलते, बारिश आ गई। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब उस ज़माने में देखिए कि बहुत बारिश हो गई तो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती और इसीलिए आज भी आप देखोगे मुहूर्त निकालते तो बोलते चातुर्मास में मत करो, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है आने में जाने में। कुछ पंडाल बना दिया और बारिश में तूफान आ गई तो वी आर अवॉइडिंग। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करते भी हैं, बट ऐसा थंब रूल जो बोलते हैं ना, वी ट्राई टू अवॉइड। अवॉइड कर रहा है। सर राधा कृष्णन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका द पावरफुल शो में आने के लिए और पावरफुल बातें करने के लिए। और जो हमारी संस्कृति है जो कहीं खोती भी जा रही है, नहीं भी खो रही है, बट कहीं एक पॉइंट है जिसको आपने पकड़ रखा है और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया हो बात करके, तो थैंक यू सो मच। अभिषेक जी आपके नाम में ही शिव जी है। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा और मैं गुजारिश करूँगा कि आपने जो भी कुछ सीखा है इस पॉडकास्ट के द्वारा और सर के क्वेश्चंस द्वारा, कुछ ना कुछ एक निर्णय लीजिए। हो सकता है कि शिव जी के मंदिर जाना हो, श्रावण का महीना है तो उसमें कुछ करना हो, कोई दान दक्षिणा करना हो, कोई नई किताब पढ़नी हो, आध्यात्मिक मार्ग में आ जाइए। और ऐसा कहते हैं कि लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग में हम अकेले हैं, नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सारे साथी मिलते हैं, हम लोग भी हैं आपके साथ करेक्ट और भगवान भी आपके साथ है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड थैंक यू सो मच।